हेलो दोस्तों, माई सिंपल ट्रेड्स चैनल में आपका स्वागत है। माई सिंपल ट्रेड्स चैनल एक ऐसी चैनल जहां पे हम सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं। आज इसी सीरीज में ही हम आज डिस्कस करेंगे प्राइस एक्शन और प्राइस एक्शन में एंट्री लेने के लिए डोजी कैंडल्स की कैसे मदद ली जा सकती है और कैसे उनकी मदद से एक बहुत ही अच्छी एंट्रीज ले सकते हैं। यहाँ पर हम अभी निफ्टी बैंक बैंक निफ्टी का 75 मिनट्स का एक चार्ट खोलते हैं, ये इंडेक्स का है। और इसमें जैसे आपको मालूम है प्राइस एक्शन का मतलब क्या है। प्राइस एक्शन का मतलब है कि जो भी आप ट्रेड लेंगे वो सिर्फ प्राइस की मूवमेंट के ऊपर ही लेंगे। जैसे प्राइस कभी ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, वैसा ही हम ये चार्ट में ऐसे प्रोमिनेंट मतलब की स्विंग या की पॉइंट्स जहाँ से प्राइस ने नीचे आना शुरू किया या फिर वहाँ से ऊपर जाना शुरू किया तो आइडेंटिफाई करके उसको मार्क कर लेते हैं। जैसा अभी हमारे पास यहाँ से हमने मार्क किया तो मार्क करके रख लेते हैं कि ये जितना भी काम होता है पूरा हिस्टोरिक डाटा के ऊपर होता है। और जहाँ पे भी प्राइस ने पहले कुछ रिएक्शन दिखाया है वहाँ पे हर हालत में प्राइस कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है फ्यूचर में भी। थोड़े से मार्क करेंगे तब से आप बाद में भी आप अपने हिसाब से और थोड़े से मार्क कर लें। यहाँ पे हम प्राइस एक्शन में देखिए यहाँ पे हमने अभी क्या किया, पूरे जितने भी प्रोमिनेंट की रिवर्सल पॉइंट्स थे उनको मार्क कर लिया है। जनरली क्या है प्राइस एक्शन का दूसरे नाम भी हैं, जैसे डिमांड एंड सप्लाई जोन्स और ऑर्डर ब्लॉक्स या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स, ऐसे कुछ और नाम भी हैं, स्ट्रेटजीज हैं जो बेसिकली प्राइस एक्शन का ही काम है। ये पर्टिकुलर यहाँ पे भी आपने देखा है, जैसा ये एक कोई पॉइंट नहीं होता बट एक एक एरिया रहता है, एक जोन रहता है जहाँ पे सप्लाई एंड डिमांड बनती है और उसके हिसाब से प्राइस की मूवमेंट आती है और वहाँ पे रिवर्सल होता है या फिर कंटिन्यूशन होता है। अभी हमने ये क्या किया कि हमने ये सब मार्क कर लिया। अब हम डोजी की मदद से कैसा इसमें एंट्री लेंगे। अब डोजी कैंडल है क्या? डोजी कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो जनरली क्या न्यूट्रल कैंडल है कि विक्स जो है वो बड़ी रहती हैं और बॉडी बहुत पतली बहुत छोटी रहती है। तो इसमें क्या है, ये बताती हैं कि अभी मार्केट को ये समझ में नहीं आ रहा को ऊपर जाना चाहिए या नीचे जाना चाहिए। बायर्स और सेलर्स दोनों कंफ्यूज्ड स्टेट में हैं, क्या करना है, उनको बाई करना चाहिए या नहीं करना। के हिसाब से वहाँ पे डोज़ी बनती है। जनरली जहाँ पे भी हमने अभी मार्क किया है, ये सब जगह में आके मार्केट हर हालत में वहाँ पे आपको मिलेगा एक कन्फ्यूजन स्टेट और वहाँ पे डोज़ीज़ बनेंगे। अब हमको करना क्या है? हमको करना है कम से कम 2 डोज़ी कैंडल, मिनिमम 2 डोज़ी कैंडल आइडेंटिफ़ाई करके उसका टॉप और बॉटम मार्क करना है। देखिए इधर, फिर हमको कंटिन्यूअसली 2 नहीं मिली तो इसलिए हमने यहाँ पे मार्क नहीं किया, पर यहाँ पे हमको कंटिन्यूअसली 2 डोज़ेस मिल रही हैं। तो हम का टॉप और बॉटम दोनों मार्क कर लेते हैं और उसके बाद जिस तरफ भी मार्केट या उसको ब्रेक करती है तो उसमें हम अपना पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे मार्केट ऊपर की तरफ गई, कैंडल क्लोज होने का इंतजार करिए, उसके बाद अपना एंट्री लीजिए। ये देखिए यहाँ पे आपको तकरीबन 1000 पॉइंट्स का
प्रॉफिट हुआ है। और स्टॉप लॉस जो है हर हालत में जो कैंडल्स का जो 2 कैंडल्स का था उसका लो, उससे लो से एक 2-3 पॉइंट नीचे रख लीजिए आप। और बाद में जब एक बार मार्केट आपका ट्रेड प्रॉफिट में आना शुरू हो जाए तो थोड़ा करके आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करते जाइए। तो ये यहाँ पे हमने देखा कि हमने कितना आसानी से एक ट्रेड लिया है। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल्स हैं। अब देखिए इधर इधर फिर से मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल बता रहा है, रिवर्सल बता रहा है। तो यहाँ पे भी एक डोजी और उसके साथ छोटी डोजी है, पर यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड मिल रहा है। ये देखिए, इसको भी हम टॉप एंड बॉटम मार्क करते हैं, तो कलर चेंज कर देते हैं। और इसका जो है एंट्री, ये कैंडल क्लोज हुआ उसके बाद हमने एंट्री ली, एंट्री हमको मिली इसके ऊपर इधर। अब देखिए आपको आराम से इसमें भी 1600 पॉइंट्स का प्रॉफिट आ रहा है और स्टॉप लॉस बहुत कम रहता है, क्योंकि ये 75 मिनट्स का चार्ट है, इसलिए थोड़ा सा उसके हिसाब से प्रॉफिट भी ज़्यादा रहेगा और स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा बढ़ के रहेगा। जितना आप बड़ा टाइम फ्रेम रहेगा उसके हिसाब से आपके प्रॉफिट जो टारगेट्स रहेंगे वो बड़े रहेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा सा उससे हिसाब से बढ़ जाएगा। इसलिए मैं क्या कह रहा था कि आप जो है अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, हर हर समय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अपना एक ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए और उसके हिसाब से काम करते जाइए। अब देखिए कितना आसानी से, इसमें कुछ आपको कुछ करना नहीं पड़ा, सिर्फ आपको क्या करना है, दो डोजेज आइडेंटिफाई की और उसके बाद जैसे ही उसने उसको ब्रेक किया और मार्केट का जो ट्रेंड है उसको पहले समझिए कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, और उसके हिसाब से आप अपना ट्रेड लीजिए। ये एक दूसरा हो गया, मतलब दूसरा बाइंग का एक हमने आइडेंटिफाई करके उसमें बाइंग ली। अब देखिए इधर भी क्या हो रहा है, ये फिर से मार्केट जो है ऊपर से नीचे आई और यहाँ पे फिर से आपको 2 डोजेस दिख रही हैं। और इधर क्या था, ऑलरेडी मार्केट यहाँ ये लेवल में, ये ज़ोन में ऑलरेडी रिएक्ट कर चुकी है और ऊपर गई है। तो आपको मालूम है कि मार्केट यहाँ से हो सकता है कि ऊपर जाए, तो उसके हिसाब से आपने इसको मार्क किया और उसके बाद एक कैंडल को क्लोज़ होने के बाद तो बराबर इंडिकेशन नहीं आया, क्योंकि अगली जो कैंडल थी वो रेड हो गई। तो हमने वेट किया थोड़ा-सा, जब तक कंटिन्यूअसली थोड़ी-सी दूसरी कैंडल जो है पॉजिटिव नहीं आती। तो अभी देखिए ये पूरी कैंडल जो है लगातार ये जो टॉप था उसके ऊपर ही क्लोज हो रही है। तो हमने यहाँ पे ना एंट्री ली है और देखिए चलते गए ऊपर, तकरीबन 2000 पॉइंट्स का वो है प्रॉफिट इसमें। अब देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक और लग रहा है कि यहाँ पे टॉप बना था, यहाँ पे एक रिएक्शन होना चाहिए था, वहाँ पे रिएक्शन नहीं, थोड़ा मार्केट ने ऊपर जाके फिर से यहाँ, अब ये डोजेस कैसी हैं, यहाँ पे सेल का ट्रेड। तो ये दो जो डोजेस हैं, कौन सी डोजेस, ये ग्रीन जो ऊपर से नीचे आके क्लोज हुई है और ये वाली भी ऊपर से नीचे, तो ये 2 डोजेस का टॉप एंड बॉटम हमने मार्क किया और इसके बाद यहाँ से हमने सेल लिया है, सेल का कॉल। और देखिए आपको आराम से तकरीबन 1600 पॉइंट्स इसमें मिल रहे हैं। तो मेरा मतलब ये कहने का ये है कि डोजेस की मदद से विदाउट रिस्क, ज़्यादा रिस्क नहीं इन्वॉल्व होता और आराम से आप बहुत अच्छे एंट्रीज ले सकते हैं, दोनों बाइंग एंड सेलिंग में। ये स्ट्रेटजी हर एक, चाहे इक्विटी रहने दीजिए, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, हर एक मार्केट में एप्लीकेबल है। अब देखते हैं कैसा ही उदाहरण हम मारुति सुजुकी को लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कुछ मार्किंग टॉप्स एंड बॉटम्स का, ताकि आपको
टाइम हमारा वेस्ट ना हो। ये देखिए जहाँ से भी वो ज़ोन हमने जो आइडेंटिफ़ाई किए थे, उस ज़ोन में आके आपको कैसा भी कुछ ना कुछ वहाँ पे रिएक्शन होता है मार्केट का। डोज़िस मतलब कन्फ्यूज़ स्टेट में जब मार्केट आती है तो डोज़िस बनती हैं। जैसा इधर अभी हम देख रहे हैं, यहाँ पे डोज़िस हैं, 2 डोज़िस बनी थी और हमने इधर अपना आइडेंटिफ़ाई करके उसको मार्क किया है। और वो यहाँ से हमने अपना ट्रेड लिया। ट्रेड देखिए कितना बेहतरीन ट्रेड मिला है हमको, 400 पॉइंट। 400 पॉइंट और मारुति का जो अगर फ्यूचर्स में काम करते हैं तो 50 का लॉट रहता है, इंटू 50 कर लीजिए आप समझिए कितना प्रॉफिट है इसमें और एंट्रीज लेने में कितनी आसानी है। अब देखिए इधर जो मार्क किया था मैंने, इसमें भी देखिए यहाँ पे डोजीज, ये एक डोजी है बनी और ये डोजीज हैं। यहाँ पे देखा जाए तो क्लस्टर है, पूरा क्लस्टर है, इधर से लेके यहाँ से लेके देखिए और ऊपर तक तो पूरा मार्क कर लीजिए। और उसके बाद देखिए यहाँ से हमने मार्केट को देखा कि नीचे हो गया, नीचे चला गया है और आराम से हमको 233 पॉइंट आराम से मिल रहे हैं। अब समझे आप डोजेस को हम कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं और सिंपल वे है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आराम से स्टॉप लॉस रखना, बहुत छोटा स्टॉप लॉस रहेगा, प्रॉफिट चलता जाएगा। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाइए और प्रॉफिट को एक्सटेंड कर। सिंपल वे है, जितना कॉम्प्लिकेटेड आप रखेंगे अपना ट्रेड उतना मुश्किल होता है। प्राइस एक्शन का मतलब यही है, प्राइस एक्शन में आपको ज़्यादा इंडिकेटर कोई भी इंडिकेटर यूज़ नहीं, प्राइस के हिसाब से ही मदद ली डोजी कैंडल की, जो प्राइस ही बनाती है। प्राइस और बायर्स एंड सेलर्स एक सीजन पे नहीं आ पाते हैं, तब वहाँ पे डोजी है, तो वो भी डोजी भी एक प्राइस का ही कैंडल है ना। तो ये प्राइस स्ट्रिक्टली एक प्राइस एक्शन का काम है। देखिए कितना आराम से हमने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया और एंट्रीज लिए, टेंशन नहीं था। ऐसे ही कुछ ट्रेड्स और भी हैं, स्ट्रेटजीज रहेंगे। आप कृपया मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ूंगा। अगर किसी को कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। थैंक यू।